सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं नेहा संजय और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। और आई होप्स आप सभी भले चंगे होंगे। मैं भी परमेश्वर की दया से ठीक ठाक हूं, भली चंगी हूं। और मैं फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करती हूं परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर की उपस्थिति में। तो आइए आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इससे कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और अगर आप तैयार हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो आइए हम सब शुरू करते हैं। तो आज का वचन है 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 9वां वचन। और वो इस प्रकार से कहता है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और आज बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे परमेश्वर के वचन को लेकर आना चाहिए। और सचमुच जब हम निर्बल होते हैं तो हमें परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव होता है। जब तक हम बहुत ही खुश हैं, जब तक हम बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि कुछ भी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंगली चल रही हैं, हमारे बल से हो रही हैं, हमारी शक्ति से हो रही हैं, तब तक हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर पर ये विश्वास करने लगते हैं कि नहीं परमेश्वर, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे बस में नहीं हैं, ये सारी चीज़ें मुझसे नहीं हो सकती है, ये सारी चीज़ें मुझसे असंभव लगती हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत से कार्य करता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उन सारी निर्बलताओं के लिए। जब मेरे जीवन में वो निर्बलताएं आई हैं, परमेश्वर ने वो अद्भुत कार्य को मेरे जीवन में किया है। उसने अपनी सामर्थ्य को मेरे जीवन में उड़ेला है। परमेश्वर ने मुझे अपनी सामर्थ्य से जिलाया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। हालेलुया। उसका अनुग्रह ही अगर हमारे जीवन में आ जाता है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं जो हमारे बस में है ही नहीं। हालेलुया। यदि आप किसी ऐसी चीज़ों से जूझ रहे हैं जो आपके बस में नहीं है, अगर आप ऐसी बीमारियों से जूझ रहे हैं जो आपके बस में नहीं है, जिनसे आप छुटकारा नहीं पा सकते, जिनसे आपने सब कुछ करके देख लिया है और आप कुछ नहीं पा रहे हैं और आप अपने आप को निर्बल पा रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आज आपके लिए क्या कहता है, सुनिएगा। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। उसकी सामर्थ्य हमेशा निर्बलता में सिद्ध होती है। और परमेश्वर का दास आगे कहता है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूँ। हालेलुया। आज हम बहुत सारी चीज़ों पे घमंड करते हैं। आज हम धन दौलत पे घमंड करते हैं। आज हम बहुत सारी वस्तुओं पर घमंड करते हैं। आज हम लोगों पर घमंड करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका दास यहाँ पर इस बाइबल में वो अपनी निर्बलताओं पर घमंड कर रहा है, वो अपनी कमियों पर घमंड कर रहा है, वो अपनी वीकनेस पे घमंड कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है जब वो वीक पड़ा है, जब वो निर्बल हुआ है, तब परमेश्वर की सामर्थ्य ने उसके जीवन में काम किया है और परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में आया। और उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। हमारी खुशियों के लिए, हमारे आनंद के लिए परमेश्वर का अनुग्रह काफ़ी है। तो यदि आप आज किसी और चीज़ के घमंड में तो मत कीजिएगा। यदि आप आज वीक हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने अंदर बुलाइएगा। परमेश्वर से बोलिएगा, खुदावन आपका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। प्रभु, मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करती हूँ, मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसी में आपकी सामर्थ्य मेरे लिए कार्य करेगी और आपकी सामर्थ्य मुझ में सिद्ध हो जाएगी। हालेलुया। और जब परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर आती है, आप किसी भी चीज़ को ऐसा फील नहीं करते हो, आप हर चीज़ में आनंद महसूस करते हो, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि परमेश्वर जो भी हमारे लिए करता है उस सारी चीज़ों में भलाई ही को उत्पन्न करता है। तो आज इस वचन के साथ परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और प्लीज़ मैं आपसे प्रार्थना और विनती को करती हूँ कि यदि आज आप बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में उतारें। परमेश्वर ने कहा है कि उसकी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। उसकी सामर्थ्य जो हर एक सामर्थ्य से परे है, उसका बल जो हर एक बल से परे है, उसको आज आप अपने जीवनों में मांगे। और मैं विश्वास करती हूँ जब वो आपके जीवन में आएगा तो अद्भुत कार्य होगा।
जब वो आपके जीवन में आएगा तो आप कितने भी कमज़ोर हो, आप कितनी भी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हो, आप कितने भी कलेशों से जूझ रहे हो, आप कितने भी स्ट्रगल से जूझ रहे हो, तो वो बल और सामर्थ जो परमेश्वर का है जब वो आपके जीवन में आएगा, वो अनुग्रह जो परमेश्वर का है जब वो आपके जीवन में आएगा, तो अद्भुत करने वाला है। तो वो हर एक चीज़ को सिद्ध करेगा, हर एक चीज़ को पूरा करेगा, और परमेश्वर के अनुग्रह को बस आपको अपने जीवन में बुलाने की ज़रूरत है। तो आज ही यदि आप ये सब चीज़ें झेल रहे हैं, यदि ये सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो प्लीज़ आज ही घुटने टेकिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, इस वचन को याद कीजिए कि प्रभु आपने कहा है आपका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है पिता, आपकी सामर्थ मेरी निर्बलताओं में सिद्ध होती है पिता। तो आज आप अपनी सामर्थ से मुझे भर दीजिए, मेरी निर्बलताओं को दूर कर दीजिए, मेरे पास आइए खुदावंद। और परमेश्वर आपके पास आना चाहता है, आप उसे बुलाइए। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने से आप सभी को आशीष दे। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो और आपको सच में एक नया बल और सामर्थ मिली हो। और अगर ऐसा है तो आप इस वचन को शेयर कीजिए और अपने अजीज़ों के साथ बांटिए, और इसको याद रखिए कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। तो इसी के पढ़े जाने और सुने जाने से मैं आपको आशीष देती हूँ, और सचमुच मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि खुदावन आपकी हर एक परेशानी, हर एक कलेश, हर एक बीमारी से आपको छुटकारा दे इस वचन के द्वारा। सभी को जय मसीह की।